बातों को गोल गोल घुमा के आप लोगों को मुंह पे खुलेआम चूतिया बोल के जाते हैं। आप कह रही हैं कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूं, आप कह रही हैं मैं भाग नहीं रही हूं जिम्मेदारी से, मैं जिम्मेदारी ले रही हूं। तो अगर रेखा गुप्ता जी आप जिम्मेदारी ले रही हैं तो आपने अपने कंसर्न मंत्री से रेजिग्नेशन मांगा, क्योंकि मैम क्या होता है, मैं आपके पास इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट रख सकती हूं आपके सामने कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मंत्री अधिकारियों का इस्तीफा लिया जाता है। दो घटना हुई है, 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। क्या रेखा गुप्ता जी ऐसी कोई कड़ा कदम आप उठाने वाली हैं या नहीं? ये कोई समाधान नहीं है कि मैं कहूं कि जी मंत्री का इस्तीफा या किसी और चीज का। बात है आपको जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे, जो प्रशासनिक सुधार वहां पे होना चाहिए था। आज दिल्ली में जितने सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिस पूरी स्थिति में दिल्ली की जगह जगह पे नाले उखड़े पड़े हैं, जगह जगह पे सीवर के मेल होल नहीं थे, सरकार ने काम किया है, अधिकारियों ने काम किया, और जहां जहां भी हमें लैप्सेस समझ में आ रहे हैं, कमियां दिखाई दे रही है, हम सख्त दिशा निर्देशों के साथ में उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और खुद सड़कों पे हैं। मेरी सरकार में कोई विधायक, कोई मंत्री, यहां तक कि मैं खुद सड़कों पे रह करके काम करते हैं। हम जाते हैं कहीं पे एरिया में जो चीज की कमी दिखाई देती है, अधिकारियों के साथ देन एंड देयर उस समस्या का समाधान करते हैं। पर दिल्ली जितनी बड़ी है, हर एक कोने से हम उस समस्या को सुलझाने के लिए रोजाना काम कर रहे हैं। हमारे एफर्ट्स में, हमारी सीरियसनेस में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, परंतु काम होने में जो समय लग रहा है। बीजेपी 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 कौन सा गाली देने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सा चुभेगा? बीजेपी की कोई एक मिनिस्टर भी नहीं है जो कि एक साधा सीधा सवाल का, कोई भी सवाल का, सादा सीधा छोड़ो, कोई भी सवाल का वो आंसर दे दे। कोई भी नहीं। तुम होम मिनिस्टर अमित शाह को देख लो, तुम फाइनेंस मिनिस्टर को देख लो, तुम रेखा गुप्ता को देख लो, तुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को देख लो, तुम एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर को देख लो। बीजेपी का कोई भी एक मिनिस्टर नहीं है जिसको सीधा सीधा आंसर देना आता, लिटरली नो वन। और जो छोटे मोटे एमएलएस एमपीस बच गए, उनका आंसर सुन के तुम लोगों के पैर का चप्पल उड़ जाएगा उन लोगों को पीटने के लिए। हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि आप बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं है। आप लोग दे ही नहीं सकते, दे देंगे तो आप फंस जाएंगे। मुझे लगता है इनके लीडर का जैसा एक तरफा बात करना ही आता है। वो मन की बात के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं रेडियो के माध्यम से, विथ जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे ही उनके अनपढ़ और जाहिल मिनिस्टर्स, एमपीस और एमएलएस बातों को गोल गोल घुमा के आप लोगों को मुंह पे खुलेआम चूतिया बोल के जाते हैं। ओवर एंड आउट।